हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज बना लेते हैं क्रीमी पोटैटो सैलेड। बहुत ही मज़े का आलू का सलाद है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इंग्रेडिएंट्स भी मैं वही यूज़ करूँगी जो आपके पास घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कुछ 7 से 8 आलू। इनको अच्छी तरह से छील लीजिए और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए क्योंकि मैंने इसे बॉईल करना है। तो अब आप कहेंगे कि मैंने पूरा आलू बॉईल करने के लिए पानी में क्यों नहीं डाला। तो जी उसकी वजह ये है कि अगर हम पूरा आलू पानी में डाल देंगे तो उसकी ऊपर वाली लेयर तो अच्छी तरह से पक जाएगी लेकिन वो अंदर से कुछ कच्चा रह जाएगा। तो जब भी ऐसी रेसिपीज के लिए आलू बॉईल करने हो आप उसे ऑलवेज काट के डालिएगा। तो जब तक ये बॉईल हो रहे हैं मैं ले लेती हूँ एक मीडियम साइज का रेड अनियन और उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लीजिए। तो प्याज काटना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखा रही क्योंकि ये आपको मुझसे बेहतर आता होगा, लेकिन आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो प्याज अपना पानी छोड़ता है ना, ये आंखों के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। तो प्याज की कड़वाहट दूर करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ कुछ लेमन और उसको अच्छी तरह से मल के 5-10 मिनट के लिए ज़रा साइड पे रख दीजिए। तो नेक्स्ट ले लेते हैं जी सैलरी। इसको भी बारीक बारीक छोटे छोटे पीसीज में काट लीजिए। किसी भी सैलड का मेन इंग्रेडिएंट है ये। सैलरी के बगैर सैलड का कुछ मज़ा नहीं आता। इसे डालिए एक बॉल में और नेक्स्ट ले लेते हैं कुछ डेल। ये सोए का पौधा है और इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू है इसकी। तो इसे भी बहुत छोटा छोटा काट के रेडी कर लेते हैं अपने सैलेड में डालने के लिए। अब कुछ 8-10 के करीब ऑलिव्स ले लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो मत ऐड कीजिएगा। तो इन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए या दरमियान में एक कट लगा लीजिए। तो इनको भी एक बॉल में डाल के रखिए साइड पे। इतनी देर में मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, जिसमें है कुछ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मेयो, मस्टर्ड और कुछ बटर मिल्क। तो अब जल्दी से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करती हूँ इसमें पोटैटोज़, आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे। लेमन के पानी में पड़ा रहने की वजह से ये प्याज बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो अब ऐड कर लेते हैं अपनी बारीक कटी हुई सैलरी और कुछ ऑलिव्स। 1 कप के करीब मेयो, आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/4 कप मस्टर्ड। हमारी फ्रेश डिल, सोए जो हमने काट के रखी थी। वैसे ज़्यादातर सोए का इस्तेमाल गांव में रहने वाले लोग करते हैं, शायद उनके पास फ्रेश होती है इसलिए। तो अब कुछ 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं और जल्दी से इन सबको मिक्स कर लेते हैं। वैसे अभी हमने इसमें बटर मिल्क ऐड करना है और अगर बटर मिल्क ना अवेलेबल हो तो ऐड कीजिए। कोई 1/4 कप के करीब लीजिए दही और ऐड कर लीजिए इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क। उसको अच्छी तरह से हिलाइए और ये ऐड कर लीजिए, आपका बटर मिल्क रेडी है। ये हमने अपने पोटैटो सैलेड में ऐड किया है इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए। जल्दी से इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए और आपका पोटैटो सैलेड सर्व करने के लिए तैयार है। किसी पार्टी में सर्व किया जा सकता है, शाम को घर में बनाया जा सकता है। मज़ीद टेस्ट के लिए अगर आप चाहें तो इसमें कुछ अंडे बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में करके इसमें ऐड कर दीजिए, इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की पोटैटो सैलेड की रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।